आज का टॉपिक है इंटेग्रिटी। लेकिन इसे समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था, बाहर से सब कुछ सही, ऑफिस में रिस्पेक्टेड, दोस्तों में भरोसेमंद, परिवार में आइडियल, किसी को शक करने की वजह नहीं थी। एक रात जब कोई देखने वाला नहीं था, उसके सामने एक आसान शॉर्टकट आया। न पकड़े जाने का डर, न सवाल, न नुकसान, कम से कम बाहर से। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, जब कोई देख ही नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है। यहीं से इंटेग्रिटी की असली परीक्षा शुरू होती है। उस पल उसे समझ आया, ये सवाल दुनिया के लिए नहीं है, ये सवाल मेरे लिए है। अगर मैं अभी गलत चुनता हूं तो कल खुद पर कैसे भरोसा करूंगा। लोगों को तो समझा लूंगा, लेकिन खुद को कैसे समझाऊंगा। और यहीं उसने एक फैसला लिया, कोई बड़ा हीरो बनकर नहीं, बस एक इंसान बनकर। अब यहीं से हम इंटेग्रिटी को समझते हैं। इंटेग्रिटी कोई बड़ा मॉरल वर्ड नहीं है। इंटेग्रिटी सिर्फ ऑनेस्टी यानी सच बोलना भी नहीं है। इंटेग्रिटी का मतलब है अंदर और बाहर एक जैसा होना। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, अगर ये तीनों एक ही दिशा में है तो वही इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का रियल टेस्ट तब नहीं होता जब लोग देख रहे हों, तब तो हर कोई सही बनना चाहता है। असल टेस्ट होता है जब कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, और फिर भी आप गलत चूज नहीं करते। इंटेग्रिटी शब्द लैटिन के इंटीजर से आया है, जिसका मतलब है पूर्ण, अखंड, टूटा हुआ नहीं। मतलब आपका कैरेक्टर अंदर से फ्रैक्चर्ड ना हो। स्टीफन आर कवे कहते हैं, प्राइवेट विक्ट्री प्रिसीड्स पब्लिक विक्ट्री, यानी पहले अपने अंदर जीत हासिल करो, तभी बाहर की जीत टिकेगी। इंटेग्रिटी कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता। जैसे झूठ बोलने से तुरंत फायदा मिल सकता है, शॉर्टकट लेने से जल्दी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इंटेग्रिटी कहती है कि अभी नुकसान सह लो, लेकिन अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करो। वॉरेन बफेट कहते हैं, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin इट। रेपुटेशन वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, इंटेग्रिटी वो है जो आप अपने बारे में जानते हैं। रेपुटेशन बाहर बनती है, इंटेग्रिटी आपकी आत्मा में। अब समझते हैं इंटेग्रिटी के 5 क्लियर साइंस। पहला, कंसिस्टेंसी। हालात बदले, फायदा बदले, लोग बदले, लेकिन आप अंदर से वही रहे। दूसरा, ओनरशिप। गलती हो तो एक्सक्यूजेज नहीं, जिम्मेदारी लेना। तीसरा, वैल्यू बेस्ड डिसीजंस। कन्वीनियंस नहीं, वैल्यूज डिसाइड करें। चौथा, साइलेंस ओवर शो। सही काम अपलॉज के लिए नहीं, शांत मन से करना। पांचवा, इनर पीस। गलत फायदा लेकर जो बेचैनी आती है वो ना होना। इंटेग्रिटी दिखती नहीं, लेकिन उसका असर गहरा और लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब एक जरूरी कनेक्शन समझिए, इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब आप अपने वैल्यूज के खिलाफ जाते हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और हर बार जब मुश्किल में भी सही चुनते हैं, आप अंदर से और मजबूत बनते हैं। इंटेग्रिटी ही सेल्फ रिस्पेक्ट का फ्यूल है। अब सवाल आता है, इंटेग्रिटी डेवलप कैसे करें। पहला, नॉन नेगोशिएबल्स तय करें। कुछ वैल्यूज ऐसी हों जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। दूसरा, स्मॉल डिसीजंस में सच चुनें। इंटेग्रिटी बड़े स्पीचेस से नहीं, छोटे चॉइसेस से बनती है। तीसरा, खुद से झूठ बोलना बंद करें। सबसे डेंजरस लाए वही है जो हम खुद से बोलते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचें। इंटेग्रिटी हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट के पक्ष में होती है। पांचवा, डेली रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में खुद से पूछे कि आज मैंने अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही किया या नहीं। इंटेग्रिटी कोई डेकोरेशन नहीं है, ये वो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिस पर पूरी लाइफ खड़ी होती है। जब इंटेग्रिटी स्ट्रांग होती है, डिसीजंस क्लियर होते हैं, रिलेशनशिप्स ट्रस्टवर्दी बनते हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। इंटेग्रिटी का रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता आपको भीड़ से अलग और आपके जीवन का रियल क्रिएटर बनाता है।